आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बल्दी इंतखाबात के पेश नजर मजलिस को जलसा मुनक़द करने की इजाजत देने से बेंगलुरु पुलिस का इनकार, कांग्रेस हुकूमत खौफजदा, मजलिस का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में इको टूरिज्म को फरोग देने वजीर जंगलात का ऐलान, हरिता हरणम प्रोग्राम अक्टूबर तक जारी रहेगा। रियासती मुलाजिमीन की तरक्कियों पर से तहदीदात बर्खास्त, 15,000 मुलाजिमीन को फायदा होने की तवक्को। रायतू बाजारों में प्याज की इजाफा कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, 15 दुकानात मोहर बंद। और हैदराबाद में बोनाल त्योहार जोशो खरोश से मनाया गया, पीर को मरकजी जुलूस, सख्त पुलिस बंदोबस्त। और अब खबरें तफसील से। बेंगलुरु पुलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ग्रेटर बेंगलुरु बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में 11 अगस्त को शिवाजी नगर छोटा मैदान बेंगलुरु में अवामी जलसा मुनक़द करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मजलिस ने कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के SHO के इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि पुलिस का यह फैसला कांग्रेस हुकूमत के खौफ को जाहिर करता है, क्योंकि MIM ने बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ये इंतखाबात 22 अगस्त को मुनक़द होने वाले हैं। मजलिस ने इस सिलसिले में मुकामी इंतखाबी ओहदेदारों और बेंगलुरु पुलिस से इजाज़त तलब की थी। इस सिलसिले में रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने रिटर्निंग ऑफिसर और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। SHO ने याद दिलाया कि इससे पहले भी बेंगलुरु में सदर मजलिस के खिताब पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि याकूब मेमन की फांसी के ताल्लुक से बैरिस्टर ओवैसी के नुक्ते नज़र से भी मुल्क भर के हालात बिगड़ सकते हैं। बेंगलुरु पुलिस के इस्तदलालात और नुक्ते नज़र को मुस्तरद करते हुए मजलिस ने कहा कि इंतखाबात से कबल सियासी जमात को जलसे आम के इनेकाद से रोकना आज़ादी इज़हार ख्याल के खिलाफ है, जबकि ये एक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात है। मजलिस ने बेंगलुरु पुलिस के रवैये को आमिराना और दस्तूरी हुकूक के खिलाफ वर्जी करार दिया है। मजलिस ने ऐलान किया कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू होगी और कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी। मजलिस ने रियासती कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अपने सियासी मफादात के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। MIM रुकन असेंबली अहमद बलाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि औरंगाबाद में बल्दी इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी से खौफजदा होकर कांग्रेस बेंगलुरु में उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि चूंकि मजलिस कर्नाटका इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है, इसीलिए इंतखाबात में हिस्सा लेना इसका आईनी हक है और उसे इस हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। Is trying to suppress the voice of the minorities and backward class people. Why this Karnataka Congress government is afraid of? Why they are not allowing? Why they are putting using police for a denial of permission and all? This is the fourth time this is what we have done. उन्होंने 3-4 पॉइंट इसमें बताया है जो बिल्कुल ही बेबुनियाद बेसलेस पॉइंट्स है। एक तो ये पॉइंट बताया है उन्होंने कि छोटा मैदान शिवाजी नगर के अंदर, आप यहाँ के लोग जानते हैं कि कई लोगों के पब्लिक मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पर कई हुए हैं और आगे भी होंगे। हमारी पब्लिक मीटिंग के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है कि वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर हॉस्पिटल है। पब्लिक मीटिंग तो हमारी शाम के टाइम पे होंगी, हर एक की होगी। जब दूसरों की जब पब्लिक मीटिंग के लिए दिए थे आप, तो क्या जब वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थे? MIM के लिए ये रीजन, एक रीजन ये लगाए और एक सिली रीजन ये लगाए हैं कि थोड़े दिन पहले गुज़िश्ता हफ्ते में जो असदुद्दीन अवैसी पार्टी प्रेसिडेंट MIM ने जो स्टेटमेंट दिया था, अपने व्यूज दिए थे, द क्रिमिनल्स दोज हु आर हैविंग द टेररिस्ट दोज हु आर हैविंग पॉलिटिकल क्लाउड्स आर सेफ बोल के, तो वो याकूब मेमन के ताल्लुक से जो स्टेटमेंट दिए थे उसको कोट किया है।
کہ یعقوب میمن کے تعلق سے اسد الدین اویسی صاحب نے جو بیان دیا تھا, فلیئر اپ ان دا کنٹری, ابھی اس کا دھواں باقی ہے. دس ٹائپ آف ریزنس دے ہیو کوٹڈ. گزشتہ میں مہاراشٹر اورنگ آباد اپریل 2015 میں جو میونسپل کارپوریشن کے الیکشنز ہوئے تھے, وہاں پر ہم نے 54 سیٹ کے اوپر الیکشن لڑا. وہاں پر ایک اٹمپٹ ہوا, ایک دم اچھے طریقے سے الیکشن ہوا, وہاں پر فیئر اینڈ فرینک الیکشن ہوا. وی ون 26 سیٹس اوور دیر. تو یہاں پر ان کو کیا تھریٹ ہے کانگریس گورنمنٹ, کیوں وہ پولیٹیکل سیدھا فیئر الیکشن فیس کرنا نہیں چاہ رہی؟ ایسا ہے تو پھر آپ پولیس کو ٹھہر کر پولیس کے ہاتھ سے ووٹ دلا لو. آپ اگر سے ہم کو اگر سے الیکشن آپ ڈیموکریسی کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ کرناٹکا گورنمنٹ نے, پولیس کو یوز کر اور پولیس شوڈ ناٹ بی این انسٹرومنٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی ایٹ دا گورنمنٹ. اب تو الیکشن کمیشن, اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کے اندر مداخلت کرے. وائی ہی از ٹیلنگ دیٹ, وائی دیٹ مہاراشٹر گورنمنٹ ڈزنٹ سیٹ. اورنگ آباد کے اندر پورا کیمپیننگ کرے, ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کرے, کئی ریلیز کو ایڈریس کرے. نتھنگ ہیپنڈ اوور دیر. یہ صرف رمضان میں یہاں پر آ کر دونوں بھائی اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی, دونوں آ کر سٹی میں آ کر رہ کر گئے. ایک سنگل انسیڈنٹ نہیں, 3 دن رہ کر گئے رمضان میں. یہ صرف اور صرف پولیٹیکلی پریشر ہے, ان کو خوف ہے. بٹ وی کنڈم دا ایکٹ آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ, ہاؤ اٹ از یوٹیلائزنگ دا پولیس ڈپارٹمنٹ, اینڈ وی ہیو فل فیتھ ان دا کورٹ آف لا. وی آر موونگ ٹو دا کورٹ, ہائی کورٹ آف بنگلور, اور انشاءاللہ ہم کو عدلیہ سے پوری امید ہے. الیکشن لڑنے کا حق جتنا ان کو ہے اتنا ہم کو بھی ہے. اس طریقے سے وہ اگر سے سپریس کریں گے مائنورٹیز کو اور کمزور طبقات کی آواز کو, اور سمجھیں گے کہ ہم الیکشن کے اندر اس طریقے سے کامیابی, اگر اس طریقے سے کامیابی کرنا ہے تو پھر ڈیموکریسی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم کو کیا معلوم, وہ ان کو معلوم گورنمنٹ کے کیا پریشر میں ہے. وہ کیوں ہم ایس ڈی آئی یہاں پر الیکشن لڑتا ہے, ایس ڈی آئی ریلیز کرتا ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز ریلی کرتے ہیں, ایم آئی ایم کو کیوں نہیں؟ کیا کرناٹکا کیا ہندوستان کے جسے ایسا دوسرے اسٹیٹ سے اس سے کیا الگ ہے؟ تو ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. جو انہوں نے مسلمانوں کے بستیوں کو, یہاں پر مائنورٹیز کے بستیوں کا جو تباہی مچا کر رکھی ہے کانگریس نے سیکولرزم کے نام کے اوپر, وہ ان کی پول کھلتے نظر آ رہی ہے. اس لیے وہ لوگ ہمارے کو روک رہے ہیں. ان کی سوچ جو بھی ہو, انہوں اپنی سوچ گھر میں رکھ لے. ان کی سوچ یہی ہے کہ انہوں کانگریس کے اعلی بن کے کام کر رہے ہیں یہاں پر, جو قطعی غلط ہے. دس از اگینسٹ کانسٹیٹیوشن. وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز. We have full right to campaign our elections. Our leaders have full right to address the rallies over here. عوام ان کو سبق سکھائیں گے, ان کو عوام سبق سکھائیں گی. ہم کو پولیس نہیں دیں گی تو ہم کو, ان کو ایک تو عوام سبق سکھائیں گی, اور ہم کو عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے, عدالت ہم کو پرمیشن دیں گی. کیمپین کے لیے, پبلک ریلیز کے لیے, فار الیکشن پرپز. اینی میٹنگ, اینی پبلک ریلی, اینی پبلک میٹنگ when the court is, جب کوڈ آنے کے بعد جتنے بھی ریلیز ہوئیں گے سب الیکشنز کے تعلق رہیں گا. بغیر الیکشن کے تو کوئی ریلی نہیں ہوگا نا. وزیر جنگلات جوگو رامنا نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ایکو ٹورزم کو فروغ دیا جائے گا. کیرلا میں منعقدہ جنوبی ریاستوں کے وزیر جنگلات کی کانفرنس کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں حیدرآباد میں جنگلات اور ماحولیات کے تحفظ کے سلسلے میں کانفرنس منعقد کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ کیرلا میں منعقدہ کانفرنس میں جنوبی ریاستوں کے وزیر جنگلات کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی اور ایکو ٹورزم میں عوام کو بھی حصہ دار بنایا گیا. اسی طرح تلنگانہ میں بھی ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہریتا ہرن پروگرام میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں, جبکہ حکومت نے پہلے ہی اکتوبر تک پروگرام کو جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا. ریاستی وزیر نے کہا کہ جو شجرکاری کی گئی ہے اس کی پوری نگرانی کی جا رہی ہے, کسی بھی پودے کو ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا. تلنگانہ حکومت نے ملازمین کی ترقیوں پر سے تحدیدات ہٹا دی ہیں. ریاست کی تقسیم کی وجہ سے اس عمل پر تحدیدات عائد کر دی گئی تھی. تاہم اس سلسلے میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ کمل ناتھ کمیٹی کی جانب سے تقسیم کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس پر عمل آوری کی جائے گی. اس سلسلے میں چیف سیکریٹری نے جن محکمہ جات کی تقسیم اور عہدیداروں کی تقسیم کا عمل مکمل ہو چکا ہے, ان محکمہ جات میں پروموشنز کا عمل شروع کر دے. حکومت کے اس فیصلے سے 86 شعبہ جات کے قریب 50,000 ملازمین کو فائدہ ہوگا. چیف سیکریٹری نے کہا کہ جیسے جیسے محکمہ جات کی تقسیم کا عمل مکمل ہو رہا ہے ویسے ویسے وہاں پر یہ پروموشن کا عمل شروع کیا جانا چاہیے.
इस फैसले से ऐसे कोई 15,000 मुलाजमीन को फायदा होगा जो सबकदोशी के करीब है। वज़ीर आबपा श्री हरीश राव ने बताया है कि सिद्दीपेट में पीने के पानी के लिए हुकूमत ने 64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि सिद्दीपेट के पुराने शहर के अलावा 6 देहातों को इस रकम से पीने का पानी फराहम होगा। आदिलाबाद जिले के वुज़रा ने अपनी ही हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिले आदिलाबाद में महकमे इमारत और शौरे और पंचायत राज के तहत सड़कों का काम मार्च तक मुकम्मल कर ले। इस सिलसिले में वज़ीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी और वज़ीर जंगला जोगू रामना ने ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद से श्रीपुर हल्के में सड़कों की मरम्मत का मसला दरपेश है। आदिलाबाद जिले के लिए सड़कों की मरम्मत के मकसद से 2,930 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन अब तक 30-40% काम ही मुकम्मल हो सका। इस काम में हायल रुकावटों को दूर करते हुए अगर मार्च तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाए तो जिले को तरक्की दी जा सकती है। रियासत को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए तिरुपति में मुनिकोटी नामी शख्स ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। इतवार के दिन वो अपने जख्मों से जांबर न हो सका। इसकी मौत की इत्तला पर कुल्हिन कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी के अलावा आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी, वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने इज़हार ताज़ियत पेश किया। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असेंबली दयाकर राव ने किसानों से ख्वाहिश की है कि वो खुदकुशी ना करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि इस मसले पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए फौरन किसानों को इमदाद फराहम करे और इस मामले में मरकज पर दबाव डालते हुए फंड्स हासिल करे। उन्होंने कहा कि बारिश न होने से रियासत के कई इलाके खुश्क साली से मुतासिर हैं। उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से खुश्क साली मंडलों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी के वाकयात जिले मेदक में पेश आए हैं। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत के दर्जे के मौजू पर कांग्रेस पार्टी अवाम को मुश्तल कर रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को अवाम ने मुस्तरद कर दिया और वो अवाम को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। उन्होंने रियासत के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस मसले पर सब्र से काम लें और खुदकुशी का रास्ता इख्तियार न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एपी को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन खुद उसने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल में इस मसले को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम से रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। हुकूमत रियासत के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है। वाईएसआरसीपी के रुकन असेंबली रोजा ने कहा है कि रियासत को खुसूसी दर्जा न मिलने के असल जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने में नाकाम हुए हैं, लेकिन ख्वातीन पर मजालिम, शराब के फरोख्त, लाल संदल की स्मगलिंग के अलावा एपी में कमाई हुई रकम से तेलंगाना में MLCs खरीदने के वाकयात रियासत को खुसूसी शोहरत दिलाने के काम आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि 7 मंडलों को आंध्रा में जम करने और कानून साज कौंसिल में अरकान की तादाद में इजाफे के लिए कवानीन में तरमीम की जा सकती है, तो रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए क्यों नहीं। लेकिन इस मामले में चंद्रबाबू नायडू नाकाम हो चुके हैं। तमिलनाडु के गवर्नर के रोशया ने आंध्रा कौंसिल में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान आंध्र प्रदेश कौंसिल के सदरनशीन चक्रपानी की दुख्तर की तसनीफ करदा माई डैड किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर रोशया ने कहा कि कई दिनों के बाद कौंसिल में कदम रखने पर पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद के तौर पर गांधी भवन में मुनक़दा तकरीब में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर PCC ने कहा कि गांधी जी की सोच के मुताबिक और उनके नक्शे कदम पर हमको चलना है। मौजूदा हुकूमतें फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दे रही हैं। सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस के हर कारकुन को काम करना चाहिए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानी को याद करते हुए मुल्क को मुस्तकम बनाएं और उसकी तरक्की के लिए आगे आएं।
रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि अगर टीआरएस राहुल गांधी के दौरे को रोकने की कोशिश करेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान अगर नाखुशगवार कोई वाकया पेश आता है तो उसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि अवाम को यह एहसास हो चुका है कि उन्होंने टीआरएस हुकूमत को इख्तिदार सौंपकर गलती की है। उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस ही दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। मध्य प्रदेश के मुसलमानों के वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है और मध्य प्रदेश के मुसलमानों के मसाइल व सियासी हालात से वाकिफ करवाया। वफ्द ने उनकी रियासत में मजलिस के क़याम की ज़रूरत ज़ाहिर की। अकबर ओवैसी ने उन्हें तयख़ुन दिया कि अनक़रीब वहाँ तंजीमी सतह पर काम शुरू किया जाएगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में मेलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मेलार्दोपल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत रेड्डी मजलिसी कारकुनों के साथ मुतासिबाना रवैया अख्तियार करते हुए तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीकांत रेड्डी माह रमज़ानुल मुबारक में भी लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने मजलिस के मुकामी सदर मुश्ताक शाह की पिटाई भी की है। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर मेलार्दोपल्ली पुलिस वेंकट रेड्डी के तयख़ुन पर एहतजाज खत्म किया गया, जिसमें वेंकट रेड्डी ने वादा किया कि वो डीसीपी से बात करके लक्ष्मीकांत रेड्डी का किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में तबादला करेंगे। इस मौके पर साबिक़ रुकन बल्दिया हबीब जैन आरिफ भी मौजूद थे। तेलुगुदेशम लीडर जी मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी असेंबली कवायद से नावाकिफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसआर की तस्वीर हटाए जाने पर इस तरह का वावेला मचाना मुनासिब नहीं है। क्या वाईएसआर एनटीआई ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी से मकबूल शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि असेंबली को पुरसुकून अंदाज में चलाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है ताकि असेंबली में मुबाहस हो सके, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तस्वीरें हटाए जाने के मसले पर ताउन करने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कायदीन को अपोजिशन के रोल से मुतालिक भी शऊर नहीं है। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि 60 साल तक रियासत की तकसीम के मामले में कांग्रेस ने कभी अपना सर नहीं झुकाया। इंदिरा भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के मौके पर पार्टी परचम कुशाई के बाद उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने रियासत की तकसीम के मुतालबे के बाद ही कांग्रेस ने तकसीम का फैसला किया। बादअज़ां इन्हीं सियासी जमातों ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए अवाम के जज्बात को भड़काया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत की तकसीम के दौरान खुसूसी दर्जा देने के मामले में बुलंद दावे कर रही है, लेकिन आज वो इन दावों से मुनरिफ हो चुकी है। उन्होंने खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए खुदकुशी करने वाले नौजवान की मौत पर इज़हार अफसोस किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी में गर्म पानी के स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन असम्बली मोअज़्ज़म खान, साबिक़ रुकन बल्दिया एम ए गफ्फार और मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों और बल्दिया के ओहदेदारों के हमरा अकबर ओवैसी ने स्विमिंग के प्रोफेशनल्स को तरबियत देने के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर बल्दिया की जानिब से खुसूसी तौर पर बनवाए गए पोल का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तमाम शोबों का भी मुआयना किया। आज चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सालार मिल्लत का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के अंदर वार्म वाटर का प्लांट लगाया गया है और इस प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आके आज इनॉग्रेशन किए हैं। ये प्लांट की ये ख़ास खूबी है, स्विमिंग पूल में जो लोग तैरते हैं तकरीबन स्विमिंग पूल धूपकाले के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। वो चीज़ को रखते हुए जो स्विमिंग पूल के शौकीन हैं, जो तैरने वाले हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके सेहत को, उनके फिटनेस को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज स्विमिंग पूल में एक वार्म प्लांट लगाया गया है, जिसकी तरफ से आप साल के 12 महीने इस स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं। ये वार्म प्लांट लगाने का यही मकसद है कि सर्दी के दिनों में और बरसात के दिनों में पानी में ठंडक आ जाती है। ये वार्म प्लांट लगाने से
पानी की ठंडक मर जाती है, पानी नॉर्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्लांट का इनाग्रेशन किया गया है। शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मनादिर में अवाम ने बोनाल त्यौहार में हिस्सा लिया। लाल दरवाज़ा, हरी बावली, कारवान और दीगर इलाकों में खुसूसी पूजा भी की गई। लाल दरवाजे के मंदिर पहुंचकर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, वजीर टी श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट कविता, रुकन असम्बली गीता रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने पूजा की। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने मीर आलम मंडी के मंदिर में बोनाल त्यौहार में शिरकत की। शहर हैदराबाद में पीर को मरकजी बोनाल जुलूस निकाला जाएगा। इस मौके पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त होगा। रायतू बाजारों में इजाफी कीमत पर प्याज फरोख्त करने वाले दुकानात को मोहर बंद कर दिया गया। मेहदीपट्टनम और मलकपेट के रायतू बाजारों में ओहदेदारों ने अचानक मुआयना करते हुए कार्रवाई की। 15 दुकानत के खिलाफ कार्रवाई की गई जो इजाफा कीमत पर प्याज फरोख्त कर रहे थे और इस मामले में ताउन करने वाले सुपरवाइजर को भी मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मुनक़दा स्पेशल ओलंपिक्स में स्केटिंग के मुख्तलिफ ज़ुमरों में गोल्ड व ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले नौजवान खिलाड़ी शम्सुल हक ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी से मुलाकात की। वो ग्रीन्स स्पेशल स्कूल के तालिब इल्म हैं। मजलिसी कायदीन ने उन्हें मुबारकबाद दी है और बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर उनकी रहनुमा आयशा रुबीना भी मौजूद थी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने वारिसगुड़े में एक दीनी मदरसे का इफ्तिताह अंजाम दिया। शेखुल जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने अपने खिताब में दीनी तालीम की अहमियत पर जोर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी अफराद के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। अंजुमन फलाह व माशरा नामी तंजीम की जानिब से 6 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियां अंजाम दी गईं। याकुतपुरे में वाक़े सईद फंक्शन हॉल में मुनक़दा शादियों की तकरीब में शेखुल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। तंजीम के ज़िम्मेदार डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि 1990 से ताहाल 500 से ज़्यादा मुस्तहिक जोड़ों की शादियां मैं साजो सामान की फराहमी के करवाई गई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बल्दी इंतखाबात के पेश नजर मजलिस को जलसा मुनक़द करने की इजाजत देने से बेंगलुरु पुलिस का इनकार। कांग्रेस हुकूमत खौफजदा, मजलिस का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में इको टूरिज्म को फरोग देने वजीर जंगलात का ऐलान। हरिता हरनम प्रोग्राम अक्टूबर तक जारी रहेगा। रियासती मुलाजिमीन की तरक्कियों पर से तहदीदात बर्खास्त। 15,000 मुलाजिमीन को फायदा होने की तवक्को। रायतू बाजारों में प्याज की इजाफा कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 15 दुकानात मोहर बंद। और हैदराबाद में बोनाल त्योहार जोश व खरोश से मनाया गया। पीर को मरकजी जुलूस, सख्त पुलिस बंदोबस्त। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।